नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर का यूथ जो है किसी से कम नहीं है और अपना लोहा इन्होंने देश भर में मनवाया है। और इस समय जिस शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ये मानिक दर हैं। ये कराटे के प्लेयर हैं और जम्मू कश्मीर में इस समय गोल्ड मेडलिस्ट हैं और आने वाले दिनों में ये इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स जो हैं वो खेलने जा रहे हैं। और इनको लेकर सर आप मुझे बताइए, जिस तरीके से इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट आप खेलने जा रहे हैं, क्या है पहले आप इसके बारे में बताइए, कौन सी स्टेट में होने जा रहा है? सर एक्चुअली ये होने वाला है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, जो हरियाणा में पड़ता है। तो उसमें मैं अपनी जम्मू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। एक्चुअली हमारी कराटे में 2 बाउट्स होती हैं, काता और कुमीते। तो कुमीते हो गया फाइट जिसमें मैं -60 कैटेगरी में खेल रहा हूँ, और काता हो गया इंडिविजुअल फाइट जिसमें मैं सेलेक्ट हूँ। मैं 2 कैटेगरीज खेल रहा हूँ एक साथ अपनी जम्मू यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए मानिक, कब से आपकी शुरुआत हुई कराटे को लेके? खासकर मार्शल आर्ट्स जो हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है मार्शल आर्ट, आपने देखा होगा जम्मू के ही जो सुपरस्टार हैं विद्युत जम्वाल, आजकल आप देख रहे होंगे डिस्कवरी पे उनका एक प्रोमो भी चलता है जिसमें वो आने वाले दिनों में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और जो यूथ है उनके लिए एक रास्ता खुल रहा है। तो मार्शल आर्ट्स के बारे में मुझे बताइए, कब से शुरुआत हुई आपकी? सर आपने कहा जैसे कि ये आजकल ट्रेंड है, ये आजकल नहीं है, ये हर बच्चे का सपना है कि मार्शल आर्टिस्ट बनना है। वैसे मेरा भी था। एक्चुअली मैं 4th-5th क्लास से हूँ कर रहा हूँ। जो मैं स्कूल टाइम पे मेरे सर आते थे वहाँ पे, हमने एक्चुअली एनुअल डे था तो उसमें मैंने देखा उनको। मेरे फादर्स जी ने मेरे से पूछा, उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प की है। उन्होंने मुझसे पूछा करेगा, तब से ही मेरी जर्नी चल रही है जब मैं 4th-5th से था आज। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि जिस तरीके से मार्शल आर्ट को आजकल जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कितना स्कोप है, कितना काम करने की ज़रूरत है, आप कैसे देखते हैं उसको? सर स्ट्रगल तो हर चीज़ में है और स्कोप है, ऑब्वियस सी बात है। मेरे को मौका मिल रहा है, मैं गवर्नमेंट SGFI खेल के आया हूँ, 2 स्कूल गेम्स, अब मुझे यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। तो स्कोप तो है और मेहनत लगती तो हर चीज़ में है सर। बाकी आप जितने मतलब अगर है माइंडसेट रखा है तो माइंडसेट की बात है बस, फिर आप देख सकते हैं। तो हर स्पोर्ट्स खेलने के लिए आपको ना फिज़िकली बहुत फिट होना पड़ता है और एक टाइम शेड्यूल होता है हर स्पोर्ट्स पर्सन का। तो किस तरीके से मैनेज होता है? और ख़ासकर आप लोग जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, आप कह रहे थे गोल्ड मेडलिस्ट हैं जम्मू से आप, तो किस तरीके से आप लोग काम करते हो और जम्मू में अभी किस तरीके से आने वाले दिनों में और टूर्नामेंट्स होने वाले हैं? सर टूर्नामेंट्स बहुत बढ़ रही हैं, इसका काफ़ी स्कोप बढ़ रहा है, नाम आ रहा है मार्शल आर्ट हर चीज़ में, हर गेम में। तो हमारे में जैसे मैं अगर थ्योरिकली थोड़ा चलूँ तो 70% हमारी डाइट रहती है और 30% वर्कआउट होता है। अगर हमने अपना वेट मेंटेन रखना है तो ये तो कंपलसरी है। तो बाकी वर्कआउट और डाइट तो मेन मैटर है। जम्मू वाले डाइट ज़्यादा वैसे उस पर ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, तो आप लोग किस तरीके से करते हो? और एक कोच का होना बहुत ज़रूरी होता है जम्मू कश्मीर में, आप किस तरीके की फैसिलिटीज़ देखते हो उसके लिए? सर कोच का तो मेन मोटिव है ही है। मेरे जैसे 2 कोच हैं, श्री अमित सिंह और विकास दर, तो उनका बहुत हेल्प रहता है। वो मेरे को रेगुलर मॉनिटर करते रहते हैं। हमारी बाकी टीम है वैसे सबको मॉनिटर करते रहते हैं। तो डाइट का तो पड़ता ही फ़र्क है। तो आप मेरे को बता रहे थे कुरुक्षेत्र में आप जा रहे हैं, जो इंटर यूनिवर्सिटी जो टूर्नामेंट होने वाला है, आप कह रहे थे 100 से ज़्यादा वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, तो ये बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने नेशनल लेवल पर आप अपना हुनर दिखा सकें। यस सर, ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिल रहा है। स्कूल गेम्स में फिर भी थोड़ा होता है, यूनिवर्सिटी में जैसे मुझे एक न्यूज़ आई थी तो उसमें बोल रहे थे 95 यूनिवर्सिटीज़ का प्लस है, 100+ ही समझ लीजिए आप। तो बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है क्योंकि कैटेगरीज बहुत लंबी बनेगी। तो अब 95 स्टूडेंट प्लस एक कैटेगरी का एक बच्चा, तो 95 स्टूडेंट एक कैटेगरी में तो होगा ही होगा। आप ये तो 100% लिख लीजिए, और कंपटीशन बहुत होगा। तो आप कह रहे थे आप 4th-5th से ही इस गेम को खेलना शुरू किया था, आपको क्या लगता है कि उसका वो वाला टाइम और अब जिस तरीके से स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात की जा रही है, कहीं ना कहीं बच्चों में ये हौसला बढ़ रहा है कि अगर हम एक पहले होता था कि खाली पढ़ना ही पढ़ना है, तब या सिविल सर्विसेज में चले जाओगे या कहीं पुलिस में चले जाओगे, मगर पढ़ने के बिना आपको चारा नहीं था। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है पढ़ने के साथ साथ स्पोर्ट्स में जाने की। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी के हवाले से अगर बात करें, जम्मू कश्मीर में लागू हो रही है, किस तरीके से आप देखते हो उसको? सर वो तो स्कोप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जैसे हमारा कंपटीशन हरियाणा में हो रहा है, हम उसको वो कैपिटल ऑफ गेम का कहते हैं हम इंडिया का। तो मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर का भी कहीं नाम आए, हर बच्चा खेले। हरियाणा में तो हर बच्चा, आपको मेडल, गोल्ड मेडल वो जेवलिन थ्रो में आए थे, वो भी हरियाणा से थे।
तो कहीं ना कहीं तो स्कोप मिल रहा है अभी, पहले होता नहीं था। मैं जैसे छोटे से, आपने कहा छोटे से मैं खेल रहा हूँ, स्टार्टिंग में पैशन था, बस सीखना था कुछ। इस बारी है कि अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करूँ, फिर आगे इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, तो मेन मोटिव तो वही है सर। तो मानिक, आप मेरे को बता रहे थे आप कश्मीरी पंडित हैं और योर फैमिली इज़ माइग्रेटेड फ्रॉम कश्मीर। तो किस तरीके से आपकी स्टडीज़ हुई यहाँ पर, और स्कूल किस लेवल के आपको मिले? आपको लगता है कि स्कूलों में काम करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर जिस तरीके से गेम को बहुत कैजुअली लिया जाता है, इसको एक स्टडीज़ को हम जितना सीरियसली लेते हैं, गेम को नहीं लेते। यस सर, ये जैसे मैंने कहा कि हरियाणा को मेन माना जाता है, जम्मू कश्मीर में नहीं होता। मेरी स्कूलिंग जैसे मैं लगातार एक 10 साल, मतलब 1st to 10th मैं इधर ही पढ़ा हूँ, तो एक ही स्कूल में, उसी में मेरे वो सर होते थे। तो हमें मुश्किल से लिटरली आधा घंटा भी नहीं मिलता था प्रैक्टिस करने का। तो उस टाइम तो चलो शौक था, हम खुद कूद जाते थे बीच में, लड़ने वगैरह वैसे टाइप। तो मगर स्कूल को काम करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में, और ये ज़्यादातर PHE वगैरह आजकल ये ट्रेंड में है, सब कुछ फिजिकल एजुकेशन वगैरह सब। तो ये अब थोड़ा थोड़ा स्कोप बढ़ रहा है, मगर ये बहुत स्लो है। तो मैं चाहूँगा इसमें थोड़ा गवर्नमेंट फास्ट वर्क करे। जिस तरीके से बात होती है स्पोर्ट्स की, ज़रूर यहाँ पे होती है बात, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से हर डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड बनाने की बात की है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम होना चाहिए स्पोर्ट्स, मगर स्पोर्ट्स कोचेज़ जो हैं आपके, वो काफ़ी खफा होते हैं, उनके लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, उनको इतने एवेन्यूज़ नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बहुत कमी है। जैसे अभी मैं यूनिवर्सिटी लेवल सेलेक्ट हुआ, तो यूनिवर्सिटी ने ही एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था जो 2 तारीख से अभी 10 तारीख तक था। तो हमारा कल डिपार्चर है, तो इसी कैंप के बीच में भी उनको कोचेज़ की कमी थी। उनका बिल्कुल भी वो इतना अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं था किसी से, तो वो प्रॉब्लम होता है कोचेज़ का। कहीं ना कहीं कोचेज़ दब जाते हैं, कुछ अच्छे कोचेज़ उनको कोई पूछता नहीं है, या वो लाइट में आ नहीं पाते हैं, और कुछ जो लाइट में होते हैं उनको उतना नॉलेज नहीं होती, तो वही मैटर। तो मारिक, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के बच्चे आजकल नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मेडल ला रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं जो बात सच्चाई है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास वो एवेन्यूज़ नहीं है जो बाकी स्टेट्स में है या बाकी कंट्रीज़ में है, मगर फिर भी हम लोग उनको टक्कर दे रहे हैं। तो हम में ऐसी क्या काबिलियत है, हम बाकियों से अलग कैसे हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर हमारे पास थोड़े एवेन्यूज़ और बढ़े तो हम कितने लेवल पे जा सकते हैं? यस सर, मेन मैटर तो फंड का ही करता है कि अगर आप बच्चा कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको अगर अचीवमेंट वापस आने के बाद अगर आप उसको रिकग्निशन नहीं दे रहे या कोई पूछ नहीं रहा बस, तो वो चीज़ बच्चे को कहीं ना कहीं चुभती है कि मैं होके आया, रिप्रेजेंट किया, तो मेरे से किसी ने बात नहीं की या किसी ने कोई हेल्प नहीं की मेरी, चाहे वो आप स्पॉन्सरशिप रख लो या कुछ भी, तो बाकी वो तो करता ही है। तो मानिक, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का यूथ है नशे की ओर काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, और गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि यूथ को बचा के रखें, ये हमारा एक एवेन्यू होता है, हमारा एक ताकत होती है। तो आप किस तरीके से अपना मैसेज देंगे? आप इस समय ऑल इंडिया जो है यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, और बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आपको मौका मिला है। बाकी यूथ के लिए कितनी आपकी जो आपकी तरफ से मैसेज रहेगा कि वो नशों की ओर ना जाकर स्पोर्ट्स की ओर जाएं, अपने घर वालों का नाम रोशन करें? सर, मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे बच्चे जो नशे की तरफ हैं, अगर उनको अपना माइंड डाइवर्ट करना है तो स्पोर्ट्स ही मैटर करता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वही नशे की तरफ जाएंगे जिनको स्ट्रेस होगा पढ़ाई का काफ़ी ज़्यादा। तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाई से अलग आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ स्पोर्ट्स। अब अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप तो माइंडसेट तो वहीं जाएगा। बाकी मैं गवर्नमेंट से भी यही अपील करूँगा कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन मिले, उनको हेल्प हो, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ताकि वो अपनी स्टेट का नाम रोशन करे, आगे अपने नेशन का नाम रोशन करे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मानिक धर, और ये जिस तरीके से ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, 100 से ज़्यादा वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये जम्मू कश्मीर के लिए कराटे खेलते हैं, और जम्मू कश्मीर के लिए गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। अब नेशनल लेवल पर ये किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये आने वाले दिनों में ही हम बता पाएंगे, मगर ये इनका फ्यूचर भी डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में ये किस ओर जा रहे हैं। और जम्मू का यूथ इनको सपोर्ट करना चाहता है, और हम भी अपील करेंगे कि जितने भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मानिक को सपोर्ट करें। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए ये एक मेडल लेकर आए, ताकि जम्मू कश्मीर का नाम जो पूरे देश में रोशन हो सके। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।